चलिए। बहुत शानदार, सभी के सभी जो है वो लाइव हैं। आ जाइए। सवाल में 75 में कहा गया है अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंटेज गेन। बहुत ही प्यारा सवाल। सवाल में बोला क्या, तो सवाल में आपसे यहाँ पर ये कहा है कि आपके पास 12,000 रुपये हैं, आप इसको 15 महीनों के लिए निवेशित करते हो 10% के हिसाब से, ठीक है, और हाफ ईयरली है। तो हमसे बोला गया परसेंटेज गेन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि देखो यार, जब भी परसेंटेज गेन शब्द बोले ना, जब भी यहाँ पर ये परसेंटेज गेन शब्द आए, तो परसेंटेज गेन का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज गेन का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा था, सेम डिट्टो फोटोकॉपी था पीछे वाले क्वेश्चन का। पीछे वाले क्वेश्चन में रेट हमारा 8% था, समय हमारा 16 महीना था, ठीक है। और वहां पर क्या पूछा गया था, परसेंटेज गेन पूछा गया था, सीपीओ का क्वेश्चन था। हमने आपको बताया था कि हमने परसेंटेज गेन कैसे निकाला। सेम तरीके से यहाँ पर सीपीओ में एक और क्वेश्चन था। पैसा यहाँ पर जो है वो 12,000 है और यहाँ पर समय 15 महीना और रेट 10% के हिसाब से है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो, परसेंटेज गेन निकालने के लिए कभी भी प्रिंसिपल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। रोहित रविदास कहते हैं सर मैं 72 घंटे से सोया नहीं हूँ, दिन रात से मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मेहनत करते रहो, लेकिन बच्चे थोड़ा सा जो है वो आराम भी ले लो। ऐसा मेहनत किसी काम का नहीं होगा जहाँ शरीर को आप अपने आराम ही नहीं दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम भी ले लो, इसमें कुछ नुकसान की बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर अल्टीमेट हमें जो रेट दिया गया है वो कितना परसेंट का दिया गया है, तो हमें रेट यहाँ 10% का दिया गया है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम हमारा कितने महीने का है, तो टाइम हमारा 15 महीने का है। टाइम हमारा कितने का है, तो टाइम हमारा 15 महीने का है। अब हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि आप यहाँ पर इसी पैसे को अगर हम हाफ ईयरली पे देते हैं तो परसेंटेज गेन कितने का होगा, ठीक है, परसेंटेज गेन कितने का होगा। हमने कहा ठीक है यार, परसेंटेज गेन का मतलब साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम रेट को क्या कर देंगे, आधा। जैसे ये रेट है तो ये क्या है, ईयरली रेट है। हाफ ईयर में रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी 10% का कितना हो जाएगा, तो 10% का आधा 5% हो जाएगा, ठीक है। और समय की बात करेंगे तो समय यहाँ पर 15 महीना है, तो समय अपने आप का दोगुना हो जाएगा। तो मानो समय यहाँ कितना महीना हो जाएगा, 30 महीना, ठीक है। और इस 30 महीने को यहाँ पर जब आप भाग करोगे साल में बदलने के लिए 12 के साथ, तो 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से 5 बार में जाएगा, तो पता चलेगा यहाँ पर कुल मिलाकर कितना है। तो 2.5 बार आपको क्या लगाना है, तो 2.5 बार आपको यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव लगाना है, या जो भी लगाना है, ठीक है। सक्सेसिव लगाओगे या रेशियो लगाओगे, कुल मिलाकर कितनी बार लगाओगे, 2.5 बार। अब इस 2.5 बार का अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साल, फिर हो जाएगा 1 साल, और फिर होता जाएगा आधा साल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो इस 1 साल का रेट कितना होगा, 5%, ठीक। कोई दिक्कत की बात। इस 1 साल का रेट कितना होगा, 5%। और आधे साल का रेट कितना होगा, तो 2.5%, ठीक है। 2.5% पता है ना कैसे आएगा, बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। 1 साल का 5%, तो आधे साल का कितना, 2.5%। अब जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों का सक्सेसिव कितना होता है, तो 5 × 5 यानी 10 पॉइंट, 5 × 5 0.25 बताया हमने यहाँ पे। तो इन दोनों का सक्सेसिव हमारा इतना परसेंट आ गया। अब हमें इसका और इसका सक्सेसिव निकालना है, क्योंकि पहला कदम होता है रेट को तोड़ना, वो हमने तोड़ दिया। दूसरा कदम होता है टाइम को तोड़ना, वो हमने तोड़ दिया। फिर उस टाइम के अनुसार रेट को लिखना, वो हमने लिख दिया। इन दोनों का सक्सेसिव हमारा 10.25 आया। अब हमें इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है। तो इन दोनों का सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे सर 10.25 ये हमारा ए हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, तो बी हो गया, फिर प्लस हमारा कितना हो गया, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। 10.25 में 2.5 को ऐड किया तो हो जाएगा 12.75, ठीक है, 12.75। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप इसको गुना करो, 25 का 5 गुना, देखो यहाँ 25 का 5 गुना 125 का 5, हाथ में 4, 25 दूनी 50, 4 54 का 4, हाथ में 5 हो गया, 0 आ जाएगा, और 25 से कम 25 हो जाएगा। 2 3 और 2 5, 1 2 3 4
5 यानी 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 आ जाएगा यानी 12.7 में 0.25 ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 13.1% के करीब में जाएगा हमारा ये। यानी हमारा आंसर क्या, सॉरी 13.1 कह रहा हूँ, 13% आएगा क्योंकि यहाँ पर 0.2 के बाद काफ़ी जीरो है, यानी 13% के करीब में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13.00000045 इतना परसेंट। और ये हमारा किसका आंसर है? तो ये हमारा 13% के करीब का आंसर है, यानी यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ बताइए। चलिए बहुत शानदार। तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर 13 पॉइंट इतना हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए कहीं कोई दिक्कत? यहाँ गुणा करने में गलती तो नहीं हुई ना? 25 25 125 का 25, 12 हाथ में, 25 दूनी 50 और 12 62। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर शायद मल्टीप्लिकेशन में गलत है, बट आंसर फिर भी आएगा। 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 हाथ में, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 का 2 हाथ में 6 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 25 से कम 25 तब भी आएगा 0.25625, यानी यहाँ पर आ जाएगा 13.00625, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा इतना परसेंट होगा, तब भी हमारा यहाँ पर जो है वो 13 आएगा। ज्योति बोलती हैं सर 30/12 कैसे आया? ज्योति जी यहाँ पर ये जो है ना 15 का 2 गुना 30 महीना हो गया, और 30 महीने को साल में बदलने के लिए हमने 12 से भाग किया है। महीने को साल में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 12 ही तो करते हैं। महीने को साल में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 12 ही तो करते हैं ना, 12 से भाग नहीं करते हैं। 14 महीना है साल में बदलोगे कैसे? तो 12 से भाग करके। 12 महीना है साल में बदलोगे कैसे? ठीक है, तो 12 से भाग करके। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 76 नंबर क्या कहा है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना एट 12% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट इतना, ये मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे। आपको इतना बता रखा है, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक साल का रेट कितना है? 12% है, तो हमें इतने साल का बताना है। इस साल को तोड़ेंगे, एक साल में, एक साल में, फिर 2/3 में। एक साल का रेट 12%, फिर अगले साल का रेट 12%, फिर 2/3 निकालोगे 12 का, जो कि आपका आएगा 8%, फिर 12%, 12%, 8% का सक्सेसिव लगा के, और तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लेना। एमटीएस का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,000 फॉर इतना ईयर एट 8% पर एनम व्हेन इट। ये भी सवाल है, ये भी आसान है, हलवा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 1545। ठीक है, यानी यहाँ पर हमसे बोला गया प्रिंसिपल पता करो। कहा गया है कि वो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे 12% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से एक साल का ब्याज 1545 रुपए है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने कहा ठीक है, हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल। रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा 12% पर एनम है, 12% पर एनम है, और समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 1 ईयर है। ठीक है, सीआई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सीआई हमारा कितना है? तो सीआई हमारा 1545 है, और हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल कितना होगा। लेकिन सवाल में सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर कैच है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो कैच है वो क्या है? तो सबसे बड़ा कैच यहाँ पर सवाल में सेमी एनुअली है। रोहित यादव पूछते हैं 15 मंथ का 30 मंथ क्यों किया? रोहित यादव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने क्लास 1 से लेकर अभी तक पूरा वीडियो देखा है, या सीधा का सीधा आप इसी क्लास में आ गए हैं वीडियो देखने? बताइए, देखा है कि नहीं देखा? अगर क्लास 1 से नहीं देखा ना, तो जाकर पहले पहले की क्लासेस देखो, बीच क्लासेस में आके डाउट ना पूछा करो। आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। रेट हमारा कितना है? 12% है। समय हमारा कितना है? 1 साल है। ठीक है, बीच क्लास में एंटर हो जाओगे, सोचोगे पूरा का पूरा हमको समझ में आ जाए। पॉसिबल है क्या? हलवा है। और सीआई कितना है? 1545 है। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है।
पैसे को हम यहाँ पर सेमी एनुअली दे रहे हैं। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक रूप से, यानी सामने वाले को पैसा हर 6-6 महीने पर हम दे जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तो सामने वाले को और 6-6 महीना पर पैसा दिए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि रेट निकालते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, यहाँ जो 12% दिया गया है मेरे भाई, वो यहाँ पर देखो 12 महीने का, एकदम बेसिक ही सीखना चाहते हो ना तो लो एकदम बेसिक बता रहे हैं। लो कसम खा लियो कि नहीं बनबे नहीं करेंगे इंस्पेक्टर, चपरासी या कांस्टेबल बनेंगे तो बनो, फिर वहीं कोई सुधार थोड़ी सकता है। जब चपरासी या कांस्टेबल बनने का ठाने हो तो ठानो, फिर इतना कॉमन सेंस है, एकदम गधा वाला बुद्धि पाल के रखे हुए हो। 1000 बार रोज रोज एक ही बात समझाते हैं कि जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को आधा किया जाता है, समय को दोगुना किया जाता है। तो सर यहाँ 15 का 30 महीना कैसे कर दिए, पढ़ के नहीं आए हो क्या, समझ में नहीं आता इतना बात, बार बार एक ही बात बताना पड़ेगा यहाँ पर कि ये 15 का 30 कैसे हुआ। जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा होता है, समय दोगुना होता है। रोज रोज एक ही बात बताते रहेंगे, अब फिर बाद में चिल्लाओगे सबकी सिलेबस लंबा हो गया, ये हो गया, इतने महीने में खत्म हो रहा है। अपनी कमी किसी को नहीं दिखेगी कि हम रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं। रेट हमारा 12% है। 12% कितने महीनों का है, 12 महीनों का है। हमें यहां पर सेमी एनुअली चाहिए, मतलब 6 मंथ का चाहिए। तो हम किससे गुना करेंगे, 6 मंथ से करेंगे। हम इंस्पेक्टर बनाने को सोच रहे हैं, आप चपरासी बनने पे लगे पड़े हो। और समय कितना है, 1 साल है। अब 1 साल है तो 1 साल को कैसे लिखोगे, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने यहां पर लिखो। और कितने महीने पर ब्याज दे रहे हो, 6 मंथ पे, यानी 6 मंथ से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि जो भी रेट दिया गया होता है वो गलत होता है, और जो भी टाइम दिया गया है वो गलत होता है। ठीक है, तो यहां पर हम रेट कैसे निकालेंगे, यानी यहां जो 12% दिया गया है वो 12 महीने का रेट है, हमें 6 महीने का रेट निकालना है। और टाइम कैसे निकालेंगे, तो जो भी समय दिया गया है वो ठीक है उसको महीने में भाग करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 6 मंथ से भाग कर दो, ताकि पता चल सके यहाँ पर कि हमने जो है यहाँ पर कितनी बार पैसा देना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो यहाँ पे 12 से हमारा 12 खत्म हो जाएगा, यानी रेट हमारा कितना परसेंट आएगा, 6%। अब ये मत बोलना सर मंथ बचा रह गया, मंथ मंथ को काट देगा, सिर्फ परसेंट बच जाएगा। और यहाँ पर इसको काटोगे तो कितनी बार, 2 बार, यानी असल में आपको 6% के हिसाब से कितनी बार सक्सेसिव देना है, 2 बार सक्सेसिव देना है। कितनी बार देना है, 2 बार सक्सेसिव देना है। ठीक है, अब यहां पर जो आपको दे रखा है वो ब्याज दे रखा है। 1545 क्या है, तो ब्याज है, यानी 1545 लिखेंगे और ये ब्याज है। 6% का 2 बार का सक्सेसिव कैसे होगा बताओ, तो 6% का 2 बार का सक्सेसिव, पहले दोनों को जोड़ देते हैं और फिर दशमलव लगा के दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक, तो सेम तरीके से 6% का कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दो और फिर उसके बाद गुना कर दो, यानी जो दिया गया है वो इतने परसेंट का मान है, और प्रिंसिपल जो हमसे पूछा गया है वो कितने परसेंट का, तो 100% का प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है चलिए, तो यहां पर जो है परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म करिए और यहां पर इसको हटा के यहाँ 100 लिख देंगे। 6 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 6 से काटोगे 6 बार में कटेगा। फर्दर यहां पर अगर आप काटोगे इसको 6 से, तो ये 6 से तो कटेगा नहीं, 2 है ही नहीं इसके अंदर। 3 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 1 बार में, 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटोगे तो 5 बार में, फिर 1 बार में, फिर 5 बार में। 412 है आपका, 412 है तो 4 से काटिए, 103 बार में आपका कटेगा। 4 से काटेंगे 25 बार में, 103 से आपका 5 बार में कटेगा। 25 पचे 125 और 2 जीरो आ जाएगा, 12,500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कई बार बता चुके हैं इस सवाल को, कुछ इसमें है नहीं खास जो नहीं बताया हो। रेट अगर दिया गया होता है, समय अगर दिया गया होता है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए पंकज कह रहे हैं सर मैंने 120 तक कर लिया है, बहुत शानदार पंकज, कीप इट अप। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्या कहा है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर इज इतना, प्रिंसिपल अमाउंट इज। अब मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये सवाल में फिर से कोई दम नहीं है। आपको जो यहाँ पर रेट दिया गया है वो पर एनम का रेट है, और आपको जो समय है वो साल में है, बट आपने जो पैसा लिया है वो क्या लिया है, हाफ ईयरली लिया है। तो कम से कम थोड़ा सा है ना, गधे वाली बुद्धि छोड़ के इंसान वाली बुद्धि लगा लेना। और इंसान के अंदर जो दिमाग होता है ना, उसी कह रहा हूं मैं, गधे वाली की दिमाग नहीं कह रहा मैं। रेट हमारा 10% दिया है, पैसा हाफ ईयर पे लिए हो,
तो हाफ ईयर पे लिए हो तो क्या करोगे, रेट को आधा करोगे या नहीं करोगे, तो बोलोगे हाँ सर। 10% का आधा कितना हो गया, 5%। फिर पूछना 4 बार कमेंट बॉक्स में 5% कैसे आया। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर समय को लेकर। तो समय को लेकर, तो समय को यहाँ बात करोगे तो समय यहाँ कितना है, तो बोलोगे सर 1.5 साल है। ठीक है, जब आपने रेट को आधा किया है तो समय को क्या करोगे, दोगुना करोगे। 1.5 का दोगुना कितना होता है, 3 होता है। फिर मत बोलना सर 3 कैसे आ गया, ये 1.5 कैसे है। इतना भी अगर बेसिक है ना तो 5 साल में सीजल निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये 1.5 है और इसका दोगुना करने पे 3 आता है, तो फिर भैया नौकरी वोकरी तैयारी करना छोड़ देना। ठीक है, बेकार है सब, सब मोह माया है। दुकान उकान खोलो, बढ़िया से चलेगा, सब बेकार है फिर पढ़ाई वढ़ाई करना, जब आपको यही नहीं पता कि ये 1.5 साल है और 1.5 साल का दोगुना 3 साल होता है। तो रेट हमारा आधा हो गया, समय हमारा 3 साल हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ क्या दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझना, 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 15.7625%। ठीक है, 15.7625%, यानी जो हमें दिया गया है 2522 रुपए। ये 2522 रुपए हमें कितने की वैल्यू दी गई है, तो 15.7625 की वैल्यू दी गई है। हमसे किसका पूछा है, तो प्रिंसिपल पूछा है, यानी हमसे 100% का मान पूछा है। इतने परसेंट का मान देके यहाँ पर जो है, ठीक है वो 100% का मान पूछा है। यहाँ का दशमलव अगर हटाओगे, यहाँ का दशमलव अगर हटाओगे तो ऊपर कितना जीरो मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। आ जाओ, 5 से काटोगे यहाँ पर तो 3 बार में 15, एक बार में 5, 26 हो गया, 5 बार में 25, 2 और 5 यहाँ आ जाएगा आपका। फिर आपका ये जाएगा 20 बार में। अब सीधा का सीधा 25 से काट लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, कि 25 का 6 गुना 150 हो गया, 76 आ गया। 25 का 3 गुना 75 हो गया, और फिर यहाँ 25 से 5 बार में 125 चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में 150, 3 बार में 75, 12 है तो 0 और 5 लेंगे ना, 0 और 5 लेंगे यहाँ पर। और 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 5 से काटो यहाँ पर, 5 से एक बार में हो गया, 2 बार में, 6 बार में, एक बार में 1261, और 5 से तुम्हारा 2000 बार में जाएगा। 1261 का ये कितना गुना है, 2 गुना है। फर्दर गुना होगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 16,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आ जाइए। तो रेट हमारा 5% आ गया था। कैसे, हाफ ईयरली में रेट को आधा किया जाता है और समय को दोगुना, तो रेट को आधा किया इतना हो गया, और समय 1.5 साल का दोगुना 3 हो गया। 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज हमारा इतना होगा, तो हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना था, हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, रोबिन शर्मा 67 68 हम नहीं बताएंगे, वो आप खुद से करिएगा। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। नहीं होगा तो डाउट ग्रुप में पूछिएगा, जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है। लेकिन कम से कम थोड़ा सशक्त बनिए, अपने आप को बनाइए, और कुछ सवाल खुद से किया करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 2 सवाल छोड़ते नहीं है कि त्राही माम हो जाता है, बाप रे चिल्लाना शुरू कर दोगे सब। इससे बढ़िया तो यही है कि 170 सवालों की जगह 120 सवाल दे दे, 100 सवाल दे दे, उतने ही बताएं और बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कहा गया है। A sum of 10,000 is invested for 17 months at 8% per annum, compounded half yearly. What is the percentage gain at the end of 17 month nearest to 1 decimal? बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इतना ज़्यादा जिसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में आपको जो समय दिया गया वो ऐसा दिया कि दिमाग की बैंड बजा के रख देगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। पूरे शीट में अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो वो यही है। एसएससी सीपीओ 13/3/2019 का पूछा गया ये सवाल। ठीक है, यहाँ पर पैसा यहाँ पर कितना है, तो 10,000 रुपये है, यानी इसको मत लेना है। क्यों? क्योंकि जब हमसे यहाँ पर क्या पूछता है, जब हमसे परसेंटेज गेन पूछता है, यानी हमें ब्याज बताना है, तो हम ब्याज बताएंगे। ठीक है, तो हमसे कहा गया 10,000 रुपये को 17 महीनों के लिए हम निवेश करते हैं 8% के हिसाब से,
और वो हाफ ईयरली होता है, तो यहाँ पर 17 महीनों के अंत में हमें कितने का ब्याज मिलेगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ब्याज पता करना है कि ब्याज का जो परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक, तो हमने कहा ठीक है सर बताएंगे, हमें प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज गेन निकालते वक्त ब्याज निकालना होता है और वहाँ पर हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है प्रिंसिपल को लेने की। यानी असल में हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा रेट कितना है, तो बोलेंगे सर रेट हमारा 8% है और हमारा समय कितना है बच्चे, तो हमारा जो समय है वो हमारा समय 17 महीना है। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 17 महीना है। 17 महीने के लिए हम पैसे को दे रहे हैं 8% पर एनम से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हाफ ईयरली का है। क्या है, तो हाफ ईयरली का है। ये हाफ ईयरली शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, हाफ ईयरली। ठीक है, अब ये हाफ ईयरली ही ऐसी तैसी करके रख दे रहा है पूरी की पूरी सवाल को। अब जैसा कि आपको पता है कि हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, रेट को आधा किया जाता है और समय को क्या किया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर सोचा कि रेट को आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, दोगुना। ठीक है, तो कम से कम देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ लोग फिर बाद में बोलेंगे 17 का 34 कैसे लिख दिए, तो देख लीजिए यहाँ पे रेट को हमने क्या कर दिया, तो रेट को आधा कर दिया। इतना है तो इसका रेट आधा हो जाएगा, क्यों, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा। और समय को क्या कर देंगे, दोगुना। 17 महीना है तो कितना महीना कर देंगे, 34 महीना, क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है, अब यहाँ जब ऑलरेडी ये 34 महीना है तो हम महीने का आचार डालेंगे, नहीं करेंगे ना। हम यहाँ क्या करेंगे, महीने को साल में बदलेंगे और साल में बदलने के लिए 12 से करेंगे। ठीक है, पिछली बार बताया था 12 से क्यों डिवाइड किए, 17 का 34 कैसे हो गया, तो सुन लिया करो कम से कम। ठीक है, गाने लगा के सुन रहे हो, कुछ और सुन रहे हो, पता नहीं मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ध्यान कहाँ पे है। कभी कोई आएगा अभी क्लास में, कोई 5 मिनट के बाद लाइव आएगा, वो सोचेगा जब घुसेंगे क्लास में तभी पूरा का पूरा समझ ले। तो यहाँ पर क्या है, 17 महीना का दोगुना 34 महीना हो गया और भाग किससे करना है, 12 महीने से करना है। यहाँ पर 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 से भाग करिए तो यहाँ 6 बार में जाएगा और 2 से भाग करिए तो 17 बार में जाएगा। कुल मिलाकर इसको अगर बात करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 सही 5/6, 2 सही 5/6, यानी हमें इतने का क्या लगाना है, तो सक्सेसिव लगाना है। अब 2 सही 5/6 का सक्सेसिव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, पहले ये 1 साल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 साल हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 5/6 साल हो जाएगा सर। ठीक है, तो रेट इतना दिया था, समय इतना दिया था, रेट को आधा किया, समय को दोगुना किया, साल में बदला, इतना आया है। फिर इसको हमने लिखा है 1 साल 1 साल और 5/6 साल, ये हमारा टाइम है। अब हम रेट की बात करते हैं, तो रेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो है रेट कितना हो जाएगा, तो इस 1 साल का रेट 4% हो जाएगा, इस 1 साल का रेट 4% हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेट है आप इसको देखो एक बार कि ये रेट हमारा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या करें, तो 5/6 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा 1 साल का रेट 4, 1 साल का रेट 4 और 5/6 का कितना हो जाएगा, तो 5/6 को वापस किससे गुना करो, 4 के साथ। 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 10/3%। कितना आ जाएगा, तो 10/3%। अब यहाँ पर चॉइस आपके पास है कि आप इस सवाल को रेशियो से करना चाहते हो या आप इस सवाल को सक्सेसिव से करना चाहते हो। बहुत बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, कोई 11.8 बता रहा है, कोई 11.7653 बता रहा है, यानी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, बहुत शानदार। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो 4%, 4% और इतने परसेंट का क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है। निकालेंगे बड़े आराम से। इन दो लोगों का सक्सेसिव कितना होगा, तो पहले दोनों को जोड़िए और फिर इसके बाद दोनों को क्या कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का सक्सेसिव आ चुका है। इन दोनों का सक्सेसिव कितना आ गया है, 8.16 आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर जो है वो 8.16, ये हमारा ए हो गया, प्लस हमारा बी कितना हो गया, तो 10/3 प्लस यहाँ पर 8.16 इंटू ए इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये 3 है तो नीचे आएगा तो 100 के साथ गुना हो जाएगा, यानी ये नीचे कितना बना देगा, तो नीचे हमारा 300 बना देगा। कितना बना देगा, तो नीचे हमारा 300 बना देगा। अब हमने जैसे आपको बताया था पिछली बार कि जब आप सक्सेसिव निकालते हैं और एक टर्म के फ्रैक्शन में यहाँ 300 है लेकिन इसके पास सिर्फ 3 है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है इसको भी 300 बनाएंगे। 300 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 जीरो से यहाँ पर गुना और 2 जीरो से ऊपर में गुना।
ठीक है, 2 जीरो से ऊपर नीचे गुना करेंगे। और ऐसा हम गुना क्यों करेंगे? ताकि हम आसानी से यहाँ पर जो है वो एलसीएम लेकर सवालों को सॉल्व कर सकें। यानी जो 10/3 था, असल में नीचे भी 300 बना दिया और ऊपर भी यहाँ पर 100 से गुना कर दिया। अब यहाँ देखोगे तो ये 8.16 है। ठीक है, ये दोनों कैल्शियम हमारा कितना है? तो दोनों कैल्शियम हमारा जो है वो 300 है। तो 300 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये 1000 है और ये कितना हो जाएगा? तो इस संख्या को 10 से गुना करना है, यानी 81.6। तो 1000 में 81.6 करेंगे तो 108.16 आ जाएगा हमारा। आ जाएगा ना? क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो बिल्कुल, यानी 81.6 को यहाँ पर 8.16 रहने दो। इसको 3 से एक बार काटो, बाद में 100 का भाग लगा देना। तो 3 का 3 गुना 9, 3 का 6 गुना 18। ठीक है, फिर जीरो लगा के 3 का 5 गुना 15, लगभग इतने करीब में। और दशमलव यहाँ लगाओगे तो ऑलरेडी दशमलव के बाद एक अंक है और 2 अंक यहाँ पर आ गए, यानी 3 अंकों के बाद 1, 2 और 3 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर 8 और 3 हो जाएगा 11.7605% के करीब में आएगा, यानी 11 पॉइंट कितना परसेंट? तो 11.8%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न था पूरे सीपीओ का, ये 17 महीने का। अगर आपको भी हीरो बनना है और किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में फंसाना है तो आप उसको ये सवाल देना। ठीक है, जाके तुरंत उसको ये देना कि भाई देख, 10,000 रुपये हैं, 17 महीने का यहाँ पर समय है, रेट 8% है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर जो 17 महीने के बाद हमारा कितना परसेंट का हमको लाभ होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में जब भी यहाँ पर कहे ना परसेंटेज गेन, तो परसेंटेज गेन में हमें प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्धवार्षिक के बाद यहाँ पर जो है वो रेट अलग निकालते हैं, समय अलग निकालते हैं और उसके बाद इनका क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। एक बार आप रिवाइज ज़रूर करिएगा। देखिए, रेट अपने आप का कितना हो गया? तो आधा। समय अपने आप का हो गया 2 गुना। साल में बदलने के लिए 12 से भाग किया, इतना परसेंट आ गया, यानी इतना साल। इसको हमने 3 अलग अलग भागों में तोड़ा। 1 साल का 4%, 1 साल का 4%, 5/6 साल का इतना परसेंट। इन दोनों का सक्सेसिव हमारा इतना आया है और इन दोनों का सक्सेसिव हमारा टोटल इतना आया है, यानी हमें कुल मिलाकर 11.7605% का क्या होगा? तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कहा है? एमटीएस का क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है कि 20,000 रुपये को हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और कितना? तो हाफ ईयरली करते हैं। ठीक, एट द एंड ऑफ 20% पर एनम व्हाट विल बी इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर? 2 सालों के बाद का जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा? हमने कहा यार हाफ ईयरली से आप क्या समझते हैं? हाफ ईयरली में रेट को आधा करना होता है, समय को 2 गुना। आपको रेट कितना दिया गया? 20%। तो रेट को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 10%। आपको समय कितना दिया गया है? 2 साल। तो यहाँ पर समय को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? तो आपको यहाँ पर निकालना है 20,000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो हाफ ईयरली था तो रेट को आधा कर दिया, समय को दोगुना कर दिया। तो हाफ ईयरली पे ब्याज कितने का होता है? 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 46.41% होता है। 46.41% होता है। जो सवाल में यहाँ दिया गया है 20,000 रुपये, ये क्या है? तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो 100%। निकालना क्या है? ब्याज। यानी हमें यहाँ पर
तो क्लियर हो गया यहाँ पर बात। मेरे कहने का मतलब है कि इस सवाल का आंसर आप विद इन सेकेंड्स दे सकते थे। और कैसे, तो आप कहते कि सर 10% के हिसाब से 4 सालों का सक्सेसिव निकालना है, यानी 46.41%। इस 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, और हमारा एक ही ऑप्शन का यूनिट जो 2 है वो ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। तो अगले सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि 1200 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, और कैसे, तो हाफ ईयरली किया जाता है। जितने भी शीट में हाफ ईयरली के क्वेश्चन थे सारे के सारे एक साथ हैं, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो कहा गया व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 18 मंथ। हाफ ईयरली में क्या होता है जनाब, तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है। तो आधा हो जाता है तो यहाँ पर बताइए रेट कितना दिया गया, 10%। तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 5%। और समय कितना हो जाता है, तो अपने आप का 2 गुना। यहाँ समय कितना दिया गया है, तो समय आपको 18 महीना दिया गया है। 18 महीना का 2 गुना कितना होता है, तो 36 महीना। और 36 महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो बताओ 36 महीने को साल में बदलने के लिए यहाँ पर 12 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, तो 12 से। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 साल। आप ऐसे समझ लो कि हाफ ईयरली के केस में बच्चे रेट को हम क्या करते हैं, आधा, और समय को करते हैं 2 गुना। तो 18 महीना का 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। 18 महीने का 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट और दिया क्या है, प्रिंसिपल। यानी यहाँ पर खुद सोचो, तो 5% के हिसाब से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% होगा यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो 1200 रुपये है, ये 1200 क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। यानी ये हमारा कितने का मान है, तो 100% का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो अमाउंट पता करना है। यानी 100% के समान पे इतने परसेंट का ब्याज, यानी हमें 115.7625% की वैल्यू पता करनी है। ठीक है। अमाउंट ही तो पता करना है ना, और अमाउंट कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ के निकलता है। ठीक। बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर दशमलव से हटा दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे 4 अंक आ जाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज का खात्मा हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है। 2 जीरो से हमारे ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। इनको गुना कर दो और यहाँ 100 से भाग कर दो। 12 का 5 गुना 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूने 24 और 6 का 0 30 का 0 3, 12 छक 72 3 75 का 5 7, 1284 और 7 91 का 1 9, 12 25 60 और 9 इतना। ठीक है। 12 कम 12 6 18 का 8 हाथ में 1, 12 कम 12 1 13। और इसको किससे भाग करना है, तो 4 जीरो है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 1389.15। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है। तो ये सब कोई सवाल है, बताओ, ये सब तो कर लेने थे खुद से, सवाल ही नहीं है ये तो। ये सब सवाल है ही नहीं, ये सब तो फर्जी सवाल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा है 83 नंबर में। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 20% पर एनम, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर इतना। 1 सेकंड में आंसर टिक करो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि एक वक्त मैं आपके अंदर लेकर आ जाऊंगा जब आप सवाल को देखकर आंसर टिक मारोगे, और विद इन सेकेंड में। और कैसे मारोगे, अब आप मुझे बताओ। रेट 20% दे रखा है, समय 2 साल दे रखा है। हाफ ईयरली में रेट अपने आप का क्या हो जाएगा, आधा। तो 20% का आधा कितना हो जाएगा, 10%। और समय अपने आप का 2 गुना, यानी समय 4 साल। 10% के 4 साल का ब्याज कितना होता है, 46.41। ठीक है। आप यहाँ पर इसका 46.41 निकालो, आपका 4641 आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 46.41% निकालोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 और जीरो से 2 और जीरो खत्म, सिर्फ 1 जीरो बचेगा। 4641 को 10 के साथ गुना करो, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये भी कोई सवाल है, बताओ, हलवा सवाल है। हाफ ईयरली में रेट आधा, समय 2 गुना। 20% का आधा 10%, समय 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 हो गया। 10% का 4 साल 46.41, इसका 46.41% निकाल दो, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, आ जाओ। सेम हलवा सवाल, एक और हलवा सवाल, ठीक है। देखो ये भी चीज बड़ी बार पूछी जाती है। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लंबा चौड़ा भाषण देगा, ठीक है, एमटीएस से लेके मेंस तक के पेपर में, और इतना लंबा भाषण देगा कि किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन असल में अगर हम इसका भावार्थ आपको समझाएं तो इसके भावार्थ में यहीं पर है कि यदि रेट 10% का है, यदि रेट कितने का है, तो यदि रेट 10% का है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर साल में एनुअली, यानी एक साल में आपको कितने का फायदा होगा, आपसे ये पूछा गया है कि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। यानी अगर हम, हमारा जो रेट है, ठीक है, 10% पर एनम है, ठीक, और 10% क्या है, तो पर एनम है। यदि उसी पैसे को हम यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से देना शुरू कर दें तो एक साल में ये कितने का ब्याज बनाएगा। 10% पर एनम रेट है, साल भर का रेट 10% पर एनम है, तो पहले हम उसको किस पर लेकर आना चाहते हैं, कंपाउंड पे लेकर आना चाहते हैं कि उस रेट के हिसाब से तुम पहले कंपाउंड का रेट निकालो, किसका, 6 महीने का, और फिर इस 6 महीने के हिसाब से तुम हमें बताओ कि एक साल में कितने का ब्याज होगा। यानी सारी बातों को भुलाकर अगर हम ये कहें तो हमें जो रेट दिया गया है वो हमें दिया गया है 10%, हमें जो समय दिया गया है वो दिया गया है 1 ईयर, और असल में हमसे पूछा है ब्याज कितना % है वो बताओ। कैच यहाँ पर यह है कि सवाल में हाफ ईयरली कहा गया है। क्या कहा गया है, हाफ ईयरली। ये जो इफेक्टिव इफेक्टिव का शब्द होता है ना, ये इन शब्दों का बस इतना ही मतलब है, व्हाट इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ करस्पॉन्डिंग फलाना फलाना, बस इतना ही समझ जाओ कि ब्याज पूछा है। जैसे कहीं कहीं पर आपने सवालों में देखा था कि परसेंटेज गेन कितना होगा, तो परसेंटेज गेन का मतलब भी क्या होता है, ब्याज होता है। परसेंटेज गेन का मतलब भी क्या होता है, ब्याज होता है। और इफेक्टिव एनुअल रेट का मतलब भी क्या होता है, तो ब्याज ही होता है। हमने कहा हाफ ईयरली में रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, आधा, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5, और समय जो होता है वो क्या होता है, अपने आप का दोगुना। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो पहले दोनों को जोड़ दो, यानी 5 का दोगुना फिर 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.25। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। बच्चा बच्चा भी यहाँ पर है ना, जापान में ही बच्चा बैठा बता देगा इसका आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिना पेन उठाए। तो ये इफेक्टिव एनुअल रेट हो गया या कुछ भी हो गया, इसका मतलब ब्याज ही होता है यहाँ पर। और हाफ ईयरली में रेट को क्या किया जाता है, आधा, और समय को किया जाता है दोगुना। 5% का 2 बार का सक्सेसिव 10.25 होता है, बता रखा है। अब यहाँ पर सवाल जो आता है, जो कई सालों से पूछा जा रहा है और हर बार मेंस में ही पूछा जाता है और प्री में भी, कहा जाता है कि यदि तुम्हारे पास एक पैसा है और उस पैसे को तुम अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हो और फिर उसी पैसे को तुम वार्षिक रूप से दे रहे हो, तो तुम में दोनों का ब्याज का डिफरेंस कितने का होगा, तुम मुझे ये बता दो। ब्याज का डिफरेंस पूछा जाता है दोनों केस में कि यदि उसी पैसे को आपने अर्धवार्षिक से दिया है तो डिफरेंस कितने का होगा, और अगर आपने उसको वार्षिक रूप से दिया है तो पैसा कितने का होगा, और दोनों का ब्याज का हमसे क्या पूछता है, डिफरेंस। हमने कहा ठीक है सर, हम बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सेम तरीके से देखो यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना 10,000, ऑन कितना 10,000 फॉर 2 year at 20% per annum when the interest is compounded half yearly and yearly। यानी आज मेरे पास कुछ पैसा है, मैं उसको ब्याज पे चलाना चाहता हूँ। उस पैसे को मैं एक व्यक्ति को, राम को बुला के मैं दे रहा हूँ, और किस पे दे रहा हूँ, तो राम को मैं हाफ ईयरली पे दे रहा हूँ। फिर मैं उसी पैसे को श्याम को दे रहा हूँ और उसको कितने पे दे रहा हूँ, तो ईयरली रेट पे दे रहा हूँ। तो मुझसे पूछा जाएगा बताओ दोनों का जो है वो ब्याज का डिफरेंस कितने का आएगा। ठीक है यार, ब्याज का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये तो पता कर ले कि दोनों का ब्याज कितना है, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो 241, बट फिर भी यहाँ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ बोलोगे सर देखो दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक हमारे पास है हाफ ईयरली का है, ठीक है, हमें पैसा एक व्यक्ति को हाफ ईयरली पे दिया है तो इसका ब्याज अलग होगा, और एक व्यक्ति को पैसा हमने ईयरली पर दिया है तो अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों केस को हम समझते हैं। जिसको हमने हाफ ईयरली पर दिया है तो कहानी क्या होगी, तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि 20% पर एनम है, क्या है, 20% पर एनम है। तो जिस व्यक्ति को हमने हाफ ईयरली पर दिया है तो रेट कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है, और यहाँ पर समय कितना है 2 साल, तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली में बच्चों क्या होता है, तो हाफ ईयरली में रेट अपने आप का आधा, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और समय अपने आप का दोगुना, यानी 2 साल का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 2 साल का दोगुना 4। अब 10% का 4 साल का हिसाब किताब कितना बनता है, तो 46.41% बनता है, और ये 46.41 क्या है, तो ये हमारा ब्याज है। ठीक है, यानी यदि हम उस पैसे को हाफ ईयरली पे देते हैं तो हम कहते हैं कि 20% तो पूरे साल का रेट है, तो एक साल का रेट कितना होगा, ठीक है, 20% तो पूरे साल का रेट है, तो हाफ ईयरली का रेट कितना होगा, इसका आधा, समय 2 दे रखा है तो उसका यहाँ कितना होगा, दोगुना होगा, यानी 4 साल, तो सीआई हमारा इतना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हम उसी पैसे को यहाँ पर ईयरली देते, तो ईयरली देते तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, 20%, और समय हमारा कितना लगता है, तो 20 साल। 20% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है, तो पहले यहाँ पर 20, देखो 20% और 20% का सक्सेसिव कितना होता है बताओ, तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़े तो 40 आ गया, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दीजिए तो 400 आ गया, ये हमारा इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना, 44%। 1000 बार बता रखे हैं, 20% का 2 बार का सक्सेसिव कितना आता है, 44%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बात सीखा, और वो हमने यहाँ पर ये सीखा कि यदि उस पैसे को हाफ ईयरली पे देते तो ब्याज कितना कमाते, 46.41, और यदि हम उस पैसे को 40 ईयरली पर देंगे तो इतना परसेंट। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मुन्ना, वो कितना आएगा, तो यहाँ ब्याज इतना मिल रहा है, यहाँ ब्याज इतना मिल रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 2.41% का। अभी मैं आपको एक और शानदार बात बताऊंगा, जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा, बट आप सीख लेंगे ज़रूर। तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस हमारा आएगा 2.41% का। हमें जो दिया गया है वो क्या है, प्रिंसिपल है, यानी यहाँ पर जो 10,000 है वो क्या है, तो प्रिंसिपल है, यानी 10,000 हमें 100% का मान दिया गया है, और हमसे पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इतने परसेंट का, यानी हम बोलेंगे सर 2.41% का मान हमसे पूछा है। हमने यहाँ पर इस परसेंटेज को इस परसेंटेज के साथ ख़त्म कर दिया, 2 जीरो से हमारे दोनों जीरो ख़त्म हो गए, हमने यहाँ पर कहा, और दशमलव से फिर हमारे दोनों जीरो ख़त्म हो गए, कितना आंसर आ गया, 241। 241, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, आपसे एग्जामिनर हो सकता है एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि देखो मुन्ना, तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, और तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उस पैसे को यहाँ पर ईयरली देना चाहते हो। ठीक है, एक बेटे को ईयरली पे पैसा दे रहे हो, एक बेटे को तुम जो है उसी पैसे को किस पे दे रहे हो, हाफ ईयरली पे दे रहे हो। ठीक है, फिर एक बेटे को उसी पैसे को तुम क्या दे रहे हो, तो क्वार्टरली पर दे रहे हो। ठीक है, और बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास कुल मिलाकर तुम्हारे 3 बेटे हैं, पहले वाले बेटे को हाफ ईयरली पे, पहले वाले बेटे को पैसा ईयरली पे देते हो, दूसरे वाले बेटे को हाफ ईयरली पे देते हो, और तीसरे वाले बेटे को क्वार्टरली पर पैसा देते हो। तो बताओ सबसे ज़्यादा ब्याज कौन लेकर आएगा, यदि दोनों का जो है वो क्या है, तो दोनों का मेरे भाई रेट भी सेम है, और दोनों का हमारा जो समय है वो भी सेम है। तो यदि दोनों का रेट भी सेम है और दोनों का समय भी सेम है, तो बोला गया है बताओ सबसे ज़्यादा जो ब्याज होगा वो किसका होगा। तो बोलोगे सर देखो, जिसका समय जितना कम होता है ना, यानी जिसका ब्याज लेने का आधा जितना कम होता है, वो उसका ब्याज उतना ज़्यादा। जैसे मानो कि कोई पैसा है, ठीक है, यदि मैं उसको ईयरली देने जा रहा हूँ, यानी मैं साल में सिर्फ एक बार देने जा रहा हूँ पैसा, तो एक बार देने जा रहा हूँ तो मेरा ब्याज कम लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि मुझे उसको हाफ ईयरली देना पड़ेगा, यानी एक ही साल के अंदर मुझे 2 बार पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरा ब्याज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप यहीं वाले क्वेश्चन में देखिए, तो आपका रेट वहीं था और आपका समय भी वहीं था, रेट 20% और समय 2 साल, लेकिन वहीं हाफ ईयरली पर ब्याज ज़्यादा बना है और ईयरली पर ब्याज कम बना है। यानी हमने एक बात सीखा है कि समय को हम जितना कम करते चले जाएंगे, ब्याज हमारा उतना बढ़ते चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्याज क्वार्टरली का होगा, फिर उसके बाद ब्याज हाफ ईयरली का होगा, और फिर उसके बाद ईयरली का होगा। ये हमारा ब्याज का रेट रहेगा। तो यहाँ अगर आप नोट बनाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ब्याज के यहाँ पर जैसे 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 समय को हम कम करते चले जाएंगे, हमारा ब्याज जो है उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर कल के दिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ 7 मंथली से ब्याज तुम्हें ज़्यादा मिलेगा,
यदि किसी पैसे को तुम 7 मंथली पर दे रहे हो तो वो ज़्यादा ब्याज देगा तुम्हें या फिर तुम्हें 5 मंथली ज़्यादा ब्याज देगा? तो बोलोगे सर अगर समय फिक्स है और रेट फिक्स है तो हमेशा 5 मंथली ज़्यादा ब्याज देगा। समय जितना कम रहेगा 5 मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली, तो उतना हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जैसे मानो कि अगर यहाँ कंपैरिजन में एक और आ जाए, कल के दिन 3 मंथली आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 मंथली का ब्याज जो होगा वो 5 मंथली से ज़्यादा होगा, 5 वाले का 7 से ज़्यादा होगा, इस तरीके से। तो समय जितना कम ब्याज उतना ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 में आपसे क्या कहा गया बताइए। हलवा सवाल सेम तरीके से कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ एट 20% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 12,000। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का क्या है, तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी कैटेगरी वाइज बना रखी है। ऐसे ना कि जब हम हाफ ईयरली पढ़ रहे हैं तो हाफ ईयरली ही आएगा, फिर तब जाकर हाफ ईयरली के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने हाफ ईयरली कैसे निकाला जाता है हमने आपको वो सिखाया। अब उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो उनमें ऐसे हैं कि हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस कैसे निकाला जाए वो बताएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा रेट कितना परसेंट है, 20%, और समय हमारे पास कितना है, तो 18 महीना। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो जब हम पैसे को हाफ ईयरली निकालते हैं, हाफ ईयरली का मतलब एच वाई, और जब हम पैसे को ईयरली निकालते हैं, तो जब हम हाफ ईयर निकालेंगे मुन्ना, तो हाफ ईयरली में रेट क्या होता है, तो बोलोगे सर रेट अपने आप का आधा हो जाता है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और समय की बात करते हैं तो समय अपने आप का दोगुना, तो 18 महीना, 18 महीना का दोगुना कितना होता है, 36 महीना, और 36 महीना का मतलब क्या हो गया, 3 साल। फिर ये मत कहना 3 साल कहाँ से आया, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, 3 साल में 36 महीना। ठीक है, तो 18 महीना है, 18 महीना का दोगुना 36 महीना, और 36 महीना का मतलब 3 साल, यानी रेट 10%, समय 3 साल, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज हमारा 33.1% का ब्याज मिलेगा। अब आ जाते हैं ईयरली पे, ईयरली में आ जाते हैं, तो ईयरली में रेट हमारा कितना दे रखा है, तो 20% दे रखा है। और समय की बात करते हैं यहाँ पर, तो कितना है, तो समय हमारा 18 महीना है। 18 महीना को 1.5 साल कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बताओ, या एकदम गंवारों की तरह रहोगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, 18 महीना बराबर 1.5 साल कैसे आ गया बताइए, 12 से भाग करके बताइए। तो भाग किए तो 3/2 आया, फिर 1 सही 1/2 लिखना पड़ा। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, इतना तो कॉमन सेंस काम करेगा ना कि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 18 महीना दिया, इसका मतलब 1.5 साल हो गया, 12 महीना और 6 महीना यानी 1.5 साल। ठीक है, तो ईयरली में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ईयरली में समय हमारा 1.5 साल हो जाएगा। 1.5 साल का मतलब क्या होता है, तो 1.5 साल का मतलब यहाँ पर 1 साल और आधा साल। ठीक है, इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20%, और आधे साल का कितना, 10%। फिर मत कहना 10% कहाँ से आया, तो 20 को आधे से गुना किए तो 10 आया। ठीक है, 1 साल का 20, तो आधे साल का 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 20 और 10 का सक्सेसिव कितने का होता है, तो पहले दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा, फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुणा कर दो तो 200 आएगा। ये 2 को पड़ोसी को ट्रांसफर कर दो, यानी कुल मिलाकर 32%। यानी उसी पैसे को अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली में देते तो 33.1 का फायदा होता, उसी पैसे को ईयरली पे दे रहे हैं तो 32% का ब्याज आ रहा है। सवाल में कहा गया डिफरेंस बताओ, और दिया क्या है, प्रिंसिपल, यानी असल में जो हमें यहाँ 12,000 दिया गया है ये किसका मान है, तो ये 12,000 हमसे 100% का मान दिया गया है। और पूछा क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, तो बोलोगे सर 1.1 का होगा। 33 में से 32 चला गया तो 1.1 का होगा। दशमलव से आपका यहाँ पर जो है, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, इसको हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, 3 0 से 3 0 खत्म, 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 होता है। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ईयरली भी ब्याज कैसे निकाला जाता है हमने आपको वो भी बताया है, हाफ ईयरली कैसे निकाला जाता है हमने आपको वो भी बताया है। अपने तरफ से हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चलिए, बहुत शानदार। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कि 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज इतना हो गया, 20% के हिसाब से 32% हो गया, कैसे समय अपने आप का जो है वो दोगुना हो जाता है, कैसे रेट अपने आप का आधा हो जाता है। ठीक,
आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, सेम तरीके से बोला गया है और सवाल में क्या कहा है कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में इतने रुपए का अंतर आता है जब ब्याज संयोजित अर्धवार्षिक और वार्षिक किया जाता है। इसी राशि पर इसी दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी इससे थोड़ा सा और ऊपर का क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, साधारण ब्याज निकालने को, फिर उसके बाद मैंने क्या सिखाया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को, फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से कैसे निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से कैसे निकालते हैं, फिर हमने आपको सिखाया कि यदि ब्याज को वार्षिक से करोगे और यदि अर्धवार्षिक से करोगे तो डिफरेंस कैसे निकालोगे। अब सवाल इतना बढ़िया है ना कि आपको कहा गया है कि आपके पास एक पैसा है और उस पैसे को आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, तो उस पैसे को आप ईयरली रूप में दे रहे हो, ठीक है, उस पैसे को क्या दे रहे हो, ईयरली रूप में, ठीक है, और हाफ ईयरली में। तो ईयरली का और हाफ ईयरली का देखो, हाफ ईयरली का और ईयरली का डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी दिया क्या है, तो हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस, और पूछा क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट। यहां से लेकर आगे तक जितने भी क्वेश्चन है ना उसको बना के लेके आओगे, और थोड़ा क्लास में है ना अनपढ़ गवारों की तरह एकदम मत बैठा करो, ठीक है, ऑफिसर बनने आए हो, थोड़ा ऑफिसर वाला थिंकिंग रखा करो, चपरासी वाली थिंकिंग मत रखा करो। बेशक मेरी बातें तुम्हें बहुत चुभ रही हूँ और मैं चाहता हूँ कि एकदम दिल में छेद कर जाए मेरी बातें तुम्हारी, बहुत मीठा बोल दिए तुम लोगों को, इतना मीठा बोल चुके हैं, इतना मीठा बोल चुके हैं कि अब मीठा सुनने के लायक आप लोग नहीं हो, ठीक है। 3 महीना में सीजल कैसे निकाले, 4 महीना में सीजल कैसे निकाले, और आता क्या है, तो आता बस इतना है कि सर 12 महीना को यहां पर साल में कैसे बदल दिए, क्यों 12 से भाग कर दिए। 40 क्वेश्चन कता देंगे ना, 41वां क्वेश्चन होमवर्क देंगे तो वो में दुख होगा, आप लोग को दर्द होगा, कैसे दे दिए होमवर्क। तो इसीलिए कम से कम थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो, और इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई भी क्लास में लेट नहीं आना चाहिए, टाइम पर आ जाओ, ठीक है। और अगर पीछे की क्लास छूटी है तो पहले उसको रिवाइज कर लो, फिर आगे की देखना। हमेशा है ना दोष अगर टीचर के अंदर निकालना शुरू करोगे तो अपनी गलतियों पर कभी काम नहीं कर पाओगे। अपने आप पे पहले इतना तो मान लो कि हाँ मेरी गलती है, हम कुछ गलती कर रहे हैं, और जो गलती कर रहे हैं उसको जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं दोबारा देख लो वीडियो को यार, हमसे मेहनत करवाओगे, बार बार हमसे कहोगे इसको एक्सप्लेन करिए एक्सप्लेन करिए एक्सप्लेन करिए, आप खुद ही क्यों नहीं वीडियो को दोबारा देख लेते हैं? क्या आपके हाथ में पावर नहीं है? आपको क्या ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो जाएगा? ये बताइए। उसी वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए ना, तिबारा देख लीजिए, चौबारा देख लीजिए, क्या परेशानी है आपको, ये बताइए। शीट दोबारा आप लगाएंगे नहीं, सैटरडे संडे को बैठकर रिवीजन करेंगे नहीं और सोचेंगे सारा कुछ एक ही बार में आ जाए, इंस्पेक्टर भी एक ही बार में बन जाए। अरे भाई जाके देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं, समझे, एक एक शीट को 4-4 बार 5-5 बार लगाते हैं। गुरुकुल में यही स्टूडेंट है ना 160 सवालों को कम से कम 4 बार लगाएंगे, तो जाकर उसके बाद भी 4 बार लगाने के बाद भी अगर मैं उनको 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं ना तो मैक्सिमम 70 मार्क्स जाता है हाईएस्ट। और आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में सारा कुछ सीख लेंगे, एक ही बार में सारा वीडियो देखेंगे, सब आ जाएगा दिमाग में, पूरा चला जाएगा, बिना रिवाइज किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना शीट को लगाए हुए, ठीक है। जब मर्जी होगा तब क्लास के बीच में घुस जाएंगे, जब मर्जी होगा जिस भी वीडियो को स्टार्ट कर देंगे, हमें पूरा नॉलेज आएगा। तो ऐसा अगर रहा तो मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। और ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सुधर जाइए, बेहतर होगा। जितना लो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना लो लेवल से आपको हाई लेवल तक इस दुनिया में कोई भी लेके नहीं जा सकता, इतना मेरा गारंटी है आपको। टाइप वाइज करवाना, लेवल वाइज करवाना, उसके स्मार्ट अप्रोच देना, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा नालायक वो स्टूडेंट होगा जो इतना करने के बाद भी मेहनत नहीं करेगा, फिर उसका जीवन में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता ना तो उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा लो यहाँ पे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, गुरूर नहीं है, छोटी सी बात समझा रहा हूँ मैं, भाई की तरह प्यार की तरह सजेशन दे दे के गाइड कर करके यहाँ पर टाइप वाइज लेवल वाइज करवा के मोटिवेट करके सब कुछ करके, और इतने के बाद भी अगर नहीं है पॉसिबल तो यूँ समझ लीजिए कि फिर आपका सिलेक्शन तो ऊपर ही रखा हुआ है स्वर्ग में, यहाँ तो नहीं है धरती पे कहीं पे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।